हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल इक्विवर्स। सो आज के टॉपिक में लेट्स डिस्कस अबाउट द करंट मार्केट ट्रेंड। सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो अगर आप बहुत दिन से मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे सभी बुलिश यहाँ पे हो गए थे मार्केट में। एक जो नेगेटिव पेन था मार्केट में वो ओवर हो चुका था इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फेब्रुअरी। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एक बड़ा जंप आया था गैप अप बजट के बाद, जब भी यूएस एंड इंडिया का ट्रेड डील डिक्लेयर हुआ था। बट उसके बाद अगर आपने देखा रहेगा तो मार्केट में इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो करंटली स्टैग्नेंट फेज में है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चॉपी फेज में है। एंड इसके जो साइंस है, अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस रैली नहीं मिल रही है। कंटिन्यूस रैली नहीं है, सपोर्टिव बाइंग नहीं है। मतलब इन केस अगर समझो आप कोई ब्रेकआउट स्टॉक बाय कर रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद शिफ्ट सपोर्टिव बाइंग देखने मिलता है, या फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलता है। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना, तो ब्रेकआउट के बाद फिर से बैक टू बेस आ रहे हैं, या फिर से बैक टू कॉस्ट आ रहे हैं। एंड ये ऐसे मार्केट में यहाँ पे एज अ स्विंग ट्रेडर ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली भी यहाँ पे जब से मार्केट में ये यूएस इंडिया का ट्रेड इंडिया का डील हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिवली यहाँ पे ट्रेडिंग करने का कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कोई स्टॉक जो है वो बहुत रेयरली यहाँ पे आपको 15-20 या 10-15% का क्लीन मूव दे रहा है। क्लीन मूव एज इन ब्रेकआउट के बाद हम बोल सकते हैं 2 या 3 दिन में जो मूव हमें देखने को मिलता है, क्लीन मूव हम उसे बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा चॉपीनेस देखने मिल रहा है। मतलब ब्रेकआउट तक तो स्टॉक्स आ रहे, ब्रेकआउट भी हो रहा है, बट उसके बाद यहाँ पे जो अपसाइड मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं देखने मिल रहा है। बहुत बार क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं लोगों के, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे चॉपीनेस है मार्केट में, सपोर्टिव बाइंग नहीं है मार्केट में। ओके, सो यही चीज मैंने नोटिस किया एंड मैं ट्रैक कर रहा था कि इसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एज अ रिटेलर। सो एक ये टेक्निकल इंडिकेटर मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। ओके, आगे जाने से पहले ही बता दूं कि ये इंडिकेटर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बाय और सेल सिग्नल देगा आपको, तो ये उस बेस पे इंडिकेटर नहीं है। एक्चुअल में ये मोमेंटम इंडिकेटर है, एडीएक्स करके इसका नाम है। सो यहाँ पे आपको मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है एंड जो ट्रेंड चल रहा है उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो फाइंड आउट करने में ये जो इंडिकेटर है वो आपको हेल्प करेगा। यूजुअली इंडिकेटर से मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट आई फील कि ये बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है। अगर आप मार्केट में हो, अगर आप नए हो मार्केट में एंड आपको नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, तो ये जो इंडिकेटर है वो आपको एक यहाँ पे ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर हम देखेंगे ना, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नो डाउट ऊपर जा रहे हैं, बट बहुत सिलेक्टिवली ये जो स्टॉक्स है उसमें यहाँ पे सपोर्टिव बाइंग देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होता है ना, एज अ स्विंग ट्रेडर आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, या फिर आपको एक वो बहुत फियर रहता है कि जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ वही यहाँ पे मोमेंटम नहीं दे रहे हैं। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को ट्रैक करते रहते हो, तो यहाँ पे एवरी मूव आपको लगता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, यहाँ से अपसाइड जाएगा। बट बहुत बार 10 में से आपको ऐसे मार्केट में 2-3-4 स्टॉक्स ही मिलते हैं जो अपसाइड मोमेंटम देते हैं। बाकी 6-7 स्टॉक जो है वो फिर से बैक टू बेस आ जाते हैं, या फिर बैक टू कॉस्ट आ जाते हैं। ओके, सो ये इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करेगा। पहले ही मैं बोला जैसे कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन के, बाय या सेल के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा, बट एक्चुअली ये जो इंडिकेटर है वो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस इंडिकेटर नाउ। सबसे पहले समझते हैं कि ये एडीएक्स क्या है। ओके, सो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। व्हाट इज एडीएक्स समझेंगे तो एडीएक्स इज एन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। मतलब जो अभी करंट ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसमें कितना स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए एडीएक्स का यूज किया जाता है। ओके, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट टेल यू it does not tell direction up or down, it only tells whether the market is trending strongly or moving sideways। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है वो ये नहीं बताता कि मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में है कि डाउन साइड के डायरेक्शन में। रेदर देन ये इंडिकेटर जो है वो बोलता है कि जो अभी मार्केट में ट्रेंड है उसका कितना स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स कि वो स्ट्रेंथ अपसाइड भी हो सकता है, अपसाइड ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन साइड ट्रेंड भी हो सकता है, बट वो कितना
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एडीएक्स बता रहा है, क्योंकि अभी करंटली क्या चल रहा है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ना ही अप जा रहा है ना ही डाउन जा रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज में हो गया, बहुत चॉपीनेस हो गया। तो इसी ये जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीकनेस है मार्केट का, मतलब हम लोग बोलते हैं वीकनेस बोल सकते हैं, या फिर जो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस है। सो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एडीएक्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वन लाइन कोर कॉन्सेप्ट हमें समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है कि एडीएक्स इज इक्वल टू ट्रेंड स्ट्रेंथ, नॉट अ ट्रेंड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस एडीएक्स लेवल। सो जो पैरामीटर्स हम लोग बोल रहे थे वो ये एडीएक्स में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं। वो कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत डीप हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि एज अ ट्रेडर आपको वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत भी है। सो एडीएक्स का इंटरप्रिटेशन कैसा होता है ना, कि ये जो लाइन होती है मूविंग एवरेजेस के जैसे ही आपकी ये लाइन होती है, जैसे आरएसआई हो गया या फिर कोई अदर इंडिकेटर हो गया, वैसे ही ये भी एक इंडिकेटर का जो है वो लाइन रहता है, लाइन चार्ट। अभी यहाँ पे क्या होता है, बिलो 20 मतलब वीक ट्रेंड, चॉपी मार्केट जो रहता है मतलब क्या 20 टू 25 के बिटवीन। एक्चुअल में यहाँ पे 25 के नीचे जो भी है वो वीक ट्रेंड या फिर चॉपी मार्केट ही बोल, वीक ट्रेंड मार्केट ही बोल के चलते हैं। एंड ट्रांजिशन अबाउट 25 मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है मार्केट में। नाउ एडीएस की यूजफुल है, जैसे हम लोग ने देखा कि इफ ट्रेडर अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन, ओके, इफ मार्केट इज इक्वल टू ट्रेंडिंग मार्केट, देन ट्रेंड स्ट्रेटजीज वर्क बेटर। मतलब यहाँ पे आपके ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज कौन से हो गए, जैसे ब्रेकआउट हो गया, या फिर बहुत सारे ब्रेकआउट्स के डिफरेंट पैटर्न्स हो गए, या फिर सपोर्ट लेवल पे जो भी आपका सिस्टम है, अगर आप उसमें ट्रेंड बाइंग करने का ये करते हो, ट्राई करते हो, वो टाइम पे आपको ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं चॉपी मार्केट में क्या हो रहा है, ब्रेकआउट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एडीएक्स लो पहले ही वो इंडिकेशन दे देगा कि ये जो मार्केट है वो अभी बहुत साइडवेज मार्केट है या चॉपी मार्केट है। तो ये तो अभी तक हम लोग ने थ्योरी देख लिया, अभी इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं, मतलब ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है मार्केट में। ओके, अभी हमने क्या समझा था, जो बिलो 20 है अगर रहेगा, ये जो अभी यहाँ पे आपको इंडेक्स है, कोई एडीएक्स मैंने लगाया हुआ है मेरे ट्रेडिंग व्यू में। ओके, ये अभी आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा बिलो 20 मतलब अभी मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है, वीकनेस नहीं बोल सकते, यहाँ पे चॉपीनेस है मार्केट में, मतलब जो ट्रेंड है वो यहाँ पे वीक ट्रेंड है। यहाँ पे आपको वो क्लियरली दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये लेवल से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा चौपी था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ट्रेंड का जो आपका जो एडीएक्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ जाता है, नीचे आ जा रहा है, एंड दैट मीन्स कि अभी वो 20 के नीचे, मतलब करंट मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अभी चौपी है, उसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है अपने को। अगर वही यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एक टाइम देखो यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा था, बट यहाँ पे मार्केट देखो आप कैसे फॉलो हो रहा है, पूरा एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए फॉलो हो रहा था। तभी आपको यहाँ पे एडीएक्स में क्या दिख रहा है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है मतलब मार्केट गिर रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि अभी यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, मतलब जो मार्केट का स्ट्रेंथ है, जो डाउनवर्ड साइड का जो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ते जा रहा था, अराउंड 25 के भी ऊपर चला गया था। ओके, सो ये हो गया निफ्टी में। अगर हम लोग देखेंगे तो अभी करंटली 16.75 के रिगार्ड लेवल पे है अभी एडीएक्स, मतलब बहुत ही लो है ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से। मिड कैप में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमें 15, मतलब यहाँ पे भी बिलो 20 देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप में अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी आपको ये देखो अभी 20 के लेवल पे ही नीचे देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अभी जो करंट मार्केट में जो कंडीशन है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चॉपीनेस है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है मार्केट में। यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेंड की यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात कर रहे, ना ही अपसाइड की ट्रेंड ना ही डाउन साइड की ट्रेंड। ऐसे मार्केट में ही क्या हमें जो है वो साइंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा फेल्यूर्स होते हैं, जहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में यहाँ पे डिक्लाइंस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट का ब्रेड अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चॉपीनेस देखने को मिल रहा है मार्केट में, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते जाते हैं। सो ये एक इंडिकेटर है जो आप हमेशा यूज करके चल सकते हो, अगर आपको मार्केट में ट्रेंड का स्ट्रेंथ को अगर समझना है तो क्या स्ट्रेंथ है अभी करंटली। भले ही अभी मार्केट गिर नहीं रहा है ना ही बढ़ रहा है, बट वो एक साइडवेज चॉपीनेस में है मार्केट, वो हमें ये इंडिकेटर के थ्रू पता चलता है। अगर इसको हम लोग स्टॉक पे भी यूज करेंगे तो स्टॉक पे भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे मेजर इसका व्यू मैं अगर देखूंगा तो इसको मैं इंडेक्स लेवल पे यूज करना प्रेफर करूंगा। स्टॉक्स में भी देखो, अगर क्लियर आपको देखना है तो ये एक स्टॉक है जो मैंने रखा है मेरे इसमें इंडिकेट वॉच लिस्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जो भी स्टॉक्स है मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। ओके, यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड देखने मिला हमें,
तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर में एडीएक्स में भी अभी यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे पहले ये लेवल पे देखो, जब यहाँ पे चौपी था, ये पूरा चार्ट देखो चौपी था, तभी ये पूरा जो एडीएक्स है, आप अगर इधर देखोगे तो आपको दिखेगा अराउंड 20 के लेवल पे हमेशा, 25-20 के लेवल पे हमेशा नीचे था। बट जैसे ही एक अप ट्रेंड देखने मिला, ये एडीएक्स अभी ऊपर है। तो व्हाट दिस इंडिकेट्स? दिस डजंट इंडिकेट्स कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, बट दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो ट्रेंड है, ये जो जीवीएनटीडी का, जी वर्नोवा का, वो अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेम अगर कोई दूसरा चार्ट देखेंगे तो हमें ये वाला, अगर तमिलनाडु बैंक का भी देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो एक ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो वन थिंग वी कैन सी कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वही अगर सेम लेवल पे कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे तो देखो अभी ये जो है, ये इतने टाइम से साइडवेज ट्रेंड में था, ये जो है साइडवेज ट्रेंड में, तो ये भी ऐसे नीचे आ रहा था, फिर थोड़ा ऊपर आया 1-2-3, तो थोड़ा हमें ट्रेंड में अपडेट देखने मिला, बट बाद में फिर से यहाँ पे साइडवेज में था। अभी यहाँ पे देखो, जब से यहाँ पे ये जो ट्रेंड चालू है, तब से यहाँ पे एडीएक्स में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि ये कोई भी बाय और सेल मतलब डायरेक्शनल साइड नहीं बताता कि ये अपसाइड के ट्रेंड में, डाउन साइड के ट्रेंड में, बट यहाँ पे एक हेल्प करता है कि जो स्टॉक है वो आपके ट्रेंडिंग में है, जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ कितना है। एंड मेजरली ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडेक्स लेवल पे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इसको इंडेक्स लेवल पे यूज करके, इंडेक्स लेवल पे देख के चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट का क्या ब्रेड चल रहा है, ओवरऑल मार्केट अभी कैसे अभी चल रहा है। ओके, now very important point is ADX is a lagging indicator. Yes, of course, ADX is a lagging indicator because it is calculated using past price data. ओके, एंड देन स्मूदन ओवर मल्टीपल पीरियड्स। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो एडीएक्स जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, एंड इसका जो कैलकुलेशन है वो पास्ट बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब यहाँ पे सेम एज हमारे मूविंग एवरेजेस जो हो गए या फिर अदर इंडिकेटर्स जो हो गए, वो पास्ट डेटा को यूज करके जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो अभी मतलब करंट सिचुएशंस को। सेम यहाँ पे एडीएक्स भी पास्ट डेटा को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको जो अभी मार्केट में ट्रेंड है उसके बारे में बताता है। मतलब यहाँ पे मार्केट में 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, एक तो लीडिंग हो गया, एक तो लैगिंग हो गया। लीडिंग इंडिकेटर जो थे वो फ्यूचर में अभी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे पहले से ही बताते हैं। लैगिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो यहाँ पे पास्ट में जो हो चुका है उसको यहाँ पे डिक्टेट करते आते हैं। ओके, सो ये जो है वो एडीएक्स आपको हमेशा समझ के चलना है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। एंड ये आप अगर चार्ट पैटर्न को देखते हो तो भी आपको पता चलता है कि ये चॉपिंग मार्केट है, बट यहाँ पे वो बहुत बार हमें रियलाइज होने में टाइम चले जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एज एडीएक्स हेल्प करता है, एंड रिटेल जो न्यू इन्वेस्टर है या फिर जिसको मार्केट के बारे में इतना टाइम नहीं है ट्रैक करने को, वो इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे ऐड करके रख सकते हैं, ताकि उनको भी एक आइडिया आ जाए कि मार्केट में अभी ट्रेंड नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये अभी जो मैं भी मार्केट में देख रहा हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे या फिर मेरे ही ब्रेकआउट क्यों नहीं चल रहे। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा डीप यहाँ पे एनालिसिस किया, तभी मुझे भी यहाँ पे एक चीज नोटिस हुई कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ये चॉपिंग मार्केट है। एंड ये अगर हम लोग को पहले से ही एक एनालाइज करके चलना है, तो हम ये इंडेक्स का हम लोग ये इंडिकेटर का हम लोग यूज करके चल सकते हैं। नाउ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में उसका कैसा सेटिंग्स है वो एक्सप्लेन किया है, बट वो आई डोंट थिंक इतना यूजफुल है। ओके, यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल के, अगर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है तो आप उसको फिर वहां पे ये पीरियड दिया हुआ है एडीएक्स म्यूजियम डीएलएन। मतलब यहाँ पे पास्ट, अगर यहाँ पे 14 है, मतलब पास्ट 14 डेज का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, उसके ऊपर एडीएक्स को निकाला गया है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 14 डेज लेके चल सकते हो। 20 अगर आप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा एक स्टेबल ट्रेंड यहाँ पे, मतलब जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हो गया। नाउ वाई ब्रेकआउट फेल व्हेन एडीएक्स इज लो? सेम सिचुएशन अगर लो एडीएक्स मींस वीक ट्रेंड स्ट्रेंथ एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। मींस कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मार्केट का ट्रेंड में वो अभी वीक है, यहाँ पे सपोर्टिव बाइंग अपने को नहीं देखने मिल रही। इन सर्च मार्केट प्राइस मूव्स बट डज नॉट सस्टेन डायरेक्शन लीडिंग टू फेक ब्रेकआउट्स एंड विस्पर्स। सेम यहाँ पे वही चीज जो हम लोग यहाँ से पहले से फेस करते आ रहे कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स तो देखने को मिलते हैं, या फिर ब्रेकआउट उसके बाद हमें वो फेकआउट में टर्न होते हुए देखते हैं, या फिर उसमें सपोर्टिव बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। एंड बहुत ज्यादा एक वो इमोशनल बर्डन हो जाता है आपको स्टॉक के प्राइस हमेशा देखते हुए। ओके, नाउ फाइनल समरी, ADX इज नॉट अ बायर सेल इंडिकेटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझने के लिए। इट इज अ मार्केट कंडीशन इंडिकेटर दैट टेल्स वेदर द मार्केट हैज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और इज चॉपी। ओके, फॉर स्विंग ट्रेडिंग ADX 14:14 इज अ बैलेंस एंड रिलायबल सेटिंग, ये तो ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मार्केट कंडीशन इंडिकेटर दैट टेल्स वेदर द मार्केट हैज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और इज चॉपी।
तो यही फाइंड हम लोग को करना है एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ ट्रेडिंग करते आ रहे हो तो, कि मार्केट अभी चॉपी है या फिर ट्रेंडिंग में है। एंड हम लोग को चाहिए कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हम लोग को नहीं चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडर की यहाँ पे चॉपी मार्केट रहे, क्योंकि चॉपी मार्केट में बहुत ज्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो स्टॉक्स वॉच कर रहे हो, जो स्टॉक्स नहीं ले रहे हो वो भाग जाएंगे, जो आप स्टॉक ले रहे हो इन दैट फोमो, उसमें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एक पेशेंस टेस्ट किए जाएंगे। सो यस, ये एक इंडिकेटर है। आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड स्ट्रेंथ को यहाँ पे समझना है तो आप इसको लेके चल सकते हो। कोई भी यहाँ पे आपको ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं बताएगा। आई थिंक ये हेल्पफुल इंडिकेटर है जिनके लिए उनके लिए जिनको मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना है। ओके, सो या आई होप गाइज आपको ये वीडियो के थ्रू ये न्यू टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में एक आइडिया आ गया होगा राइटफुली। एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।